तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लाल्यत्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तु ते। ओम श्री गायत्री नमः। वेद माता गायत्री की जय, देव माता गायत्री की जय, विश्व माता गायत्री की जय। समस्त दिव्य शक्तियों के दिव्य संरक्षण में हम लोग आज का स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले, जैसा कि दीदी ने बताया कि पुस्तक माला गुरुदेव का प्रवचन है, संस्कृत की सीता को वापस लाना है। अब इसी के बारे में गुरुदेव बताना चाह रहे हैं कि हम कैसे लाएंगे। उनका ये जो प्रवचन है, छोटी सी पुस्तक के माध्यम से जो गीता गुरुदेव ने लिखा है, वास्तव में हम लोग बड़े बड़े वेद उपनिषद नहीं पढ़ पाते हैं और ना ही समझने में हमारे अंदर वो शक्तियां हैं कि वो समझ सके गूढ़ बातों को। पर गुरुदेव ने अपने प्रवचन के माध्यम से, अपनी पुस्तकों के माध्यम से सारी गूढ़ बातों को इतने अच्छे ढंग से, सरल ढंग से समझा करके प्रस्तुत किया है कि बातें हमारे अंदर तक प्रवेश कर जाए। वो उसकी भाषा का जो भाषा शैली है, बिल्कुल बहुत अच्छी, कभी व्यंग्य करती हुई, कभी चुटीली भाषा, कभी हमारे मर्म को भेदती हुई सी भाषा प्रतीत होती है और बात हमारे मन में घर कर जाती है। ऐसी गुरुदेव की बातें हैं, ये प्रवचन है। और हम लोगों ने कोविड काल में देखा था, जब रामायण सीरियल शुरू हुआ था, उस समय एक दृश्य चल रहा था, उसमें कुंभकर्ण विभीषण को बहुत उटपटांग बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि तुम कैसे भाई हो जो कि राम का साथ देने जा रहे हो, और भाई तुम्हारा रावण है, चाहे वो कैसा भी है, पर तुम्हारा अपना भाई है, तुमको उसका जो है साथ देना चाहिए। परंतु क्या ये सत्य है? हम लोग बहुत ज्यादा ये सुनते हैं मुहावरों में कि विभीषण को बोला जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए। परंतु यदि भाई रावण जैसा है, दुष्ट है, लोगों पर अत्याचार कर रहा है, गलत नीतियों को अपना के चल रहा है, तो अगर विभीषण जैसा भाई ऐसे भाई से द्रोह करके राम का साथ देता है तो उसमें क्या गलत है? वास्तविकता में तो वह वही तो संस्कृति का पुनरुद्धार करने जा रहा है। वो अपने धर्म का पुनरुद्धार करना चाह रहा है, क्योंकि वो और इस बात के लिए कुंभकर्ण से, उनसे क्या पूरे समाज से, उसके रावण के समाज से गालियां मिली, परंतु विभीषण को पता था कि वो सत्य का ही साथ देना है उसे, चाहे उसको लोग धर्म में कुछ भी कहा जाए, दुनिया में से कुछ भी कहा जाए। आज भी जो मुहावरा बना है, कई बार आप मन में सोचिए कि मुहावरा वास्तव में क्या सत्य है? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि यदि भाई सत्य का साथ नहीं दे रहा है, गलत रास्ते को पकड़ लिया है, किसी की बातों को नहीं मान रहा है, तो हम सत्य का साथ दें कि उस असत्य भाई का साथ दें? यह एक प्रश्न चिन्ह है। और गुरुदेव की इस संस्कृत की सीता वापस लाए कि इस पुस्तक के माध्यम से हम लोग स्वाध्याय करेंगे तो बहुत सारी बातों का आपका समाधान भी होगा। और उसके बाद हम लोग उसकी छोटी सी व्याख्या मैं करना चाहूंगी और अपनी वाणी के माध्यम से कोशिश करूंगी कि बातें गुरुदेव की पहुंच पाए। आइए हम स्वाध्याय शुरू करते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ गुरुदेव की वाणी में एक बार गायत्री मंत्र है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गिद्ध गिलहरी बन सकते हैं? गुरुदेव प्रश्न पूछ रहे हैं। साथियों, मैं जानता हूं कि आपके पास ताकत बहुत कम है और आप कह सकते हैं कि हमारे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम इतना बड़ा काम कर सकें। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि गिलहरी, जिसके पास कोई ताकत नहीं थी, जिसके पास पंजे भी नहीं थे, वह अपने बालों में धूल भर कर डालती थी। आप गिलहरी से भी कमजोर नहीं है।
नहीं साहब, गिलहरी से तो कमजोर नहीं है। तो भाई साहब, आप भी कुछ कर सकते हैं। और गिद्ध? गिद्ध तो बूढ़ा था, उसे आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ता था कि लड़ाई में पड़े। लेकिन बुढ़ा, जिसको आंखों से भी दिखाई नहीं पड़ता था, और वह आदमी भी नहीं था, पक्षी था। आप तो पक्षी नहीं है। नहीं साहब, आदमी है। आप बातचीत तो कर सकते हैं। हाँ साहब, कर सकते हैं। आपके 2 हाथ और 2 पैर हैं, पर उस गिद्ध के तो 2 ही थे। बेटे, जब बूढ़ा गिद्ध युद्ध के लिए खड़ा हो सकता है, तो आप क्यों नहीं? जब ग्वाल बाल पहाड़ उठाने के लिए, अपनी सहायता देने के लिए अपनी लाठी और डंडे लेकर खड़े हो सकते थे, क्रेन उनके पास नहीं थी, और ना ही कोई दूसरी चीज ऐसी थी जिससे कि पहाड़ उठाया जा सके। कोई संबल भी नहीं थे, कोई कुछ नहीं था। वही जानवर हाँकने की लाठियां थी, उन्हें लेकर के खड़े हो गए थे। तो क्या पहाड़ उठ गया था? हाँ, उठ गया था। क्यों? क्योंकि ऊंचे उद्देश्य के लिए भाव भरे प्राणवान व्यक्ति प्राण भरी सांस लेकर जब खड़े हो जाते हैं, तो उनको भगवान की सहायता मिलती है। हमको मिलेगी? नहीं, आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप हैं चोर, आप हैं चालाक। चोर और चालाकों के लिए भगवान की सहायता सुरक्षित नहीं है। हमको मकान बनवा दीजिए, हमको पैसा दे दीजिए, हमारी औरत का जेवर बनवा दीजिए। चल धूर्त कहीं का, भगवान की सहायता इन्हीं कामों के लिए रह गई है। नहीं साहब, देवी की सहायता करनी चाहिए थी। कौन है तू? देवी का जवाई है? चांडाल कहीं का। देवी को हमारी सहायता करनी चाहिए थी। किस बात की देवी सहायता करें? नहीं साहब, हमारी हमारी मनोकामना पूरी करें। क्यों पूरी करनी चाहिए? हमने 3 माला जप किया है। ले जा अपनी माला। माला लिए फिरता है। देवी को माला पहना देंगे, नारियल खिला देंगे, देवी को धूप बत्ती दिखा देंगे, खाना खिला देंगे और मनोकामना पूरी करा लेंगे। महाराज जी, अब तो आप देवी की निंदा कर रहे हैं। नहीं बेटे, देवी की निंदा नहीं कर रहा हूं, वरन तेरे ईमान की निंदा कर रहा हूं। तू जिस ईमान को लेकर चला है, जिस उद्देश्य को लेकर चला है, मैं उस उद्देश्य की निंदा कर रहा हूं। उसकी ओर से देवी की नफरत है, और देवी तेरी ओर मुंह उठा करके भी नहीं देखेंगी। लक्ष्य उद्देश्य ऊंचे हैं कि नहीं? मित्रों, देवी किसकी सहायता करती हैं? देवी जप करने वाले की सहायता नहीं करती, पाठ करने वाले की सहायता नहीं करती। देवी उनकी सहायता करती है जिनके उद्देश्य ऊंचे हैं, जिनके लक्ष्य ऊंचे हैं, जिनके समान सामने कोई मकसद है, जिनके सामने कोई उद्देश्य है। उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जब आदमी उठ खड़े होते हैं, तब देवताओं की भरपूर सहायता मिलती है। देवताओं को आपने देखा नहीं है। 20 जगह विवरण आता है, जहां देवता फूल वहां देवता फूल बरसाने आए। क्यों साहब, देवताओं का केवल यही काम है, फूल बरसाना? यह क्या बात है? क्या वे कौम के माली हैं? इनके यहाँ फूलों की खेती होती है। जहां कहीं भी शादी होती है, अच्छा काम होता है, वे फूल लेकर आ जाते हैं और बिखेर जाते हैं, और पीछे से पैसे मांगते हैं। लाइए 8.5 रुपए, हमने आपके यहाँ फूल बरसा दिए। देवताओं को कोई और काम नहीं है, जहां जाते हैं वहीं फूल बरसाते रहते हैं। रामायण में आप पढ़ लीजिए, 20 जगह फूल बरसे हैं। रामचंद्र जी जब पैदा हुए तब बरसे, रामचंद्र जी का विवाह हुआ तब बरसे। देवताओं ने विमान पर चढ़ करके फूल बरसाए। हम जहां भी पढ़ते हैं और दूसरी बात दिखाई नहीं पड़ती। क्यों साहब, देवता फूल बरसाते हैं? हाँ बेटे, लेकिन फूल बरसाने से मतलब है सहयोग करना, सहकार करना, प्रशंसा करना, समर्थन करना और सहायता देना। देवता हमेशा ऐसे पर फूल बरसाएंगे? मित्रों, देवता हमेशा फूल बरसाते हैं और हमेशा बरसाएंगे, लेकिन उनके ऊपर बरसाएंगे जो कोई ऊंचा उद्देश्य लेकर के चलेंगे, जो कोई ऊंचा मकसद लेकर चलेंगे, जो कोई ऐसा काम लेकर के चलें हैं जिससे कि विश्व हित जुड़ा हुआ हो, जिससे किन्हीं सिद्धांतों का परिपालन होता हो, किन्हीं आदर्शों की का परिपालन होता हो। उनके लिए देवता की सहायता सुरक्षित है। लेकिन उनके लिए सुरक्षित नहीं है जो कर्महीन, कर्म से भागने वाले, परिश्रम से जी चुराने वाले, हराम में देवताओं की कृपा मांगने वाले हैं। देवताओं के दरवाजे इनके लिए बंद हैं। देवता उनकी सहायता करेंगे? नहीं करेंगे। किनकी?
जो देवता को अनैतिक बनाता है, जो देवता को अंधेर गर्दी का माध्यम बनाता है, नीति और मर्यादा को तोड़ देने वाला बनता है। आपने तो सारी मर्यादाएं तोड़ डाली, नीतियां तोड़ डाली डाली क्या अब क्या देवता को भी अपने जैसा बनाएंगे? देवता आगे गुरुदेव बहुत बड़ी बातें बोल रहे हैं, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। आप देवता जैसे नहीं बन सकते तो कम से कम इतनी कृपा कीजिए कि देवता को अपने जैसा मत बनाइए। देवता को अपने जैसा घिनौना मत बनाइए, जो अकर्मण्य लोगों की, स्वार्थी लोगों की, चालाक लोगों की, बेईमान लोगों की, बदमाश लोगों की सहायता करे। यह तो मत कीजिए। देवता की इज्जत की रखवाली तो कीजिए। देवता को तो बेइज्जत मत कीजिए। देवता को तो चरित्रवान रहने दीजिए। देवता को तो विवेकशील रहने दीजिए। नहीं साहब, हम जैसे मरे हैं वैसे ही इन्हें भी मारेंगे। कहावत है, कोढ़ी मरे संगाती चाहे। हम तो कोढ़ हमें तो कोढ़ हो गया है, अब क्या करेंगे? जो कोई हमारी चपेट में आएगा उसको भी कोढ़ी बनाएंगे। किसको कोढ़ी बनाएंगे? अब तो कोई और चपेट में नहीं आता। आदमी तो हमसे दूर भागता है। अब तो एक ही आदमी बेवकूफ रह गया है, और उसका नाम है देवता। उसी को कोढ़ी बना देंगे। अर्थात अनैतिक कामों के लिए, हराम खोरी के कामों के लिए हम देवता से यह कहेंगे कि हमारी सहायता कीजिए। नहीं बेटे, ऐसा नहीं हो सकता। अवतारों के साथ आते हैं देवता। मित्रों, क्या करना पड़ेगा? हमको और आपको यदि देवता के प्रति वास्तव में प्यार है तो हमें देवता के मार्ग पर चलना पड़ेगा। देवता के मार्ग पर चलना किसे कहते हैं? इसके लिए ही मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि संस्कृत की सीता को वापस लाने के लिए रामचंद्र जी ने अवतार लिया था। जब दुनिया से पाप का हरण करने के लिए उन्होंने अवतार लिया था, देवताओं ने कहा था कि भगवान जी, आप चलते हैं? हाँ साहब, अब आप अवतार लेंगे। हाँ साहब, अवतार लेंगे। तो आप अकेले काम नहीं कर सकेंगे? अकेले काम क्यों नहीं कर सकता? अकेला चना भाड़ को नहीं फोड़ सकता। आप अकेले पुल नहीं बना पाएंगे। आप अकेले पहाड़ नहीं उखाड़ पाएंगे। आप अकेले इतने राक्षसों से नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए सहायकों की जरूरत है। बेशक उनके साथ सहायक आए थे। कौन कौन आए थे? देवताओं ने कहा कि आपके साथ साथ मनुष्यों के रूप में, मनुष्यों के वेश में हम जाएंगे, जन्म लेंगे। मनुष्य तो बड़ा चालाक है। उसका सारे का सारा दायरा ऐसे बदमाशों से भरा पड़ा है कि जब हम कुछ अच्छा काम करने लगेंगे तो हमारी अक्ल खराब करने के लिए 1000 आदमी आ जाएंगे। हमारी औरत आ जाएगी, हमारा बाप आ जाएगा, हमारा भाई आ जाएगा, हमारे मोहल्ले वाले आ जाएंगे, हमारे रिश्तेदार आ जाएंगे, हमारा साला आ जाएगा। सब आ जाएंगे और कहेंगे कि अच्छा काम मत कीजिए, त्याग बलिदान की बात मत कीजिए, माल मारने की बात मत सोचिए, माल मारने की बात सोचिए, डाका डालने की बात सोचिए। हर आदमी की एक ही सलाह रहेगी, दूसरी सलाह मिलेगी नहीं, जिससे कि शायद हमारा ईमान खराब हो जाए। इसलिए हम आपके साथ चलेंगे। देवताओं ने क्या किया? सारे के सारे देवता रीछ और वानरों के रूप में जन्म लेकर धरती पर आ गए। उन्होंने वह काम किया था जो जो देवताओं को करना चाहिए। किन किन ने किया था? रीछों ने किया, वानरों ने किया था। देवता भी बार बार अवतार लेते रहे हैं। वे दुनिया में किस काम के लिए अवतार लेते रहे हैं? देवता दुनिया में किस काम के लिए आते रहे हैं? वे केवल एक काम के लिए आते हैं, श्रेष्ठ काम के लिए, सहायता करने के लिए। देवता श्री कृष्ण भगवान के जमाने में भी आए थे। कौन कौन आए थे? पांडव कौन थे? पांडव मनुष्य थे? नहीं, मनुष्य नहीं थे। कुंती से पूछो कि कौन थे। भगवान श्री कृष्ण जब आए थे तो उन्हें देवताओं की सहकारिता की जरूरत पड़ी थी, तो देवताओं ने जन्म लिया था। 5 पांडव कौन थे? देख, उनमें से एक सूर्य का बेटा था, एक इंद्र का बेटा था, एक पवन का बेटा था, 2 अश्विनी कुमार के बेटे थे। सब देवताओं के बेटे थे। तो क्या किया उन्होंने? माल मारा, मकान बनाए, जायदाद बनाई, औरतों के लिए सोने के जेवर बनाए। क्यों साहब? जो देवता जितना बड़ा मालदार, वह उतना ही बड़ा भाग्यवान होता है। भगवान जिसको जितनी दौलत दे, वह उतना ही भाग्यवान होता है। नहीं बेटे, आध्यात्मिक दृष्टि से वह भाग्यवान नहीं होता। आध्यात्मिक दृष्टि से भाग्यवान वह होता है जिसने जितना त्याग करके दिखाया है, जिसने जितना साहस करके दिखाया है।
देवत्व आता है तो आचरण से शिक्षण देता है। मित्रों, पांडवों का जीवन आरंभ से लेकर अंतिम समय तक कठिनाइयों का जीवन है, मुसीबतों का जीवन है, कष्टों का जीवन है। श्रेष्ठ कामों के लिए जो आदमी कष्ट उठा सकते हैं, त्याग कर सकते हैं और मुसीबतें सह सकते हैं, देवता उन्हीं का नाम है। यहाँ गुरुदेव देवता की परिभाषा कितने अच्छे से दे रहे हैं कि जो त्याग कष्ट मुसीबत उठा सकते हैं उन्हीं का नाम देवता है। नहीं साहब, देवता जिस पर प्रसन्न होते हैं उसका घर सोने का बना देते हैं, उसके बेटे को इनकम टैक्स ऑफिसर बना देते हैं। बकमत देवत्व जिसके भीतर आता है वह दूसरों का अपने चरित्र के माध्यम से शिक्षण देता है। क्या हमें अपने सिद्धांतों के प्रति पक्के और क्या हम सच्चे हैं? हम कैसे माने कि आप सच्चे हैं और पक्के हैं? नहीं साहब, हम सच्चे और ईमानदार हैं। हमें नहीं मालूम कि आपकी परीक्षा होनी चाहिए कि नहीं, लेकिन परीक्षा के बिना हम कैसे जानेंगे कि आप सच्चे हैं कि अच्छे हैं? हर आदमी को अपने सच्चे होने की और अच्छे होने की परीक्षा देनी पड़ती है। वो परीक्षा कैसे हो सकती है? बेटे, कठिनाइयों से होती है। और कैसे होती है? नहीं साहब, आप इम्तिहान ले लीजिए, आप सवाल पूछ लीजिए, हम लिख कर दे देंगे। बेटे, इसमें सवाल नहीं पूछा जाता, वरन चरित्र के माध्यम से पता लगाना पड़ता है कि व्यक्ति जुबान से जिन सिद्धांतों को बकबक करता रहता है, अब जब मुसीबत का वक्त आता है, कठिनाई का वक्त आता है, तो उसका पालन कर सकता है कि नहीं कर सकता। साथियों, इसकी एक ही परीक्षा है, दूसरी कोई नहीं है कि आप कठिनाइयों में सही साबित होते हैं कि नहीं। यह बताइए, लोभ का दबाव आने पर आप सही साबित होते हैं कि नहीं? मोह का दबाव आने पर आप सही साबित होते हैं कि नहीं? सिद्धांतों के प्रति जिनकी आप हर वक्त दुहाई देते रहते हैं, उनका रक्षण करने के लिए लोभ का दबाव, मोह का दबाव आप मानते हैं कि नहीं? इंसान का बाहर वाले हिस्से पर पड़ने वाला दबाव तो कई हो सकते हैं, लेकिन भीतर वाले हिस्से पर बस दो ही दबाव दुनिया में काम करते हैं, एक लोभ का, दूसरा मोह का, जो हमको सिद्धांतों की तरफ बढ़ने नहीं देते। लोभ और मोह से, चैन और आराम से, खुशहाली और अय्याशी से अपने आप का बचाव करके जो आदमी सिद्धांतों के लिए अग्नि परीक्षा में चढ़ सकते हैं, वही आदमी देवता कहला सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान के साथ भी देवता आए थे। और कौन कौन के साथ में आए थे? बेटे, सबके साथ में देवता आए थे। भगवान के साथ साथ में देवता हमेशा आते रहे हैं। देवता आपके अंदर भी हैं। साथियों, हमको और आपको जो काम करना है, मैंने आपको उसकी याद दिलाई कि पुराने जमाने के इतिहास से आप संगति मिलाते हुए अपना मुंह शीशे में देख सकते हैं। आपके भीतर भी एक ऐसा ही देवता झांकता हुआ मिलेगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा है। शायद आपके भीतर से कोई हनुमान झांकता हुआ दिखाई दे। दुनिया को आप देखते हैं कि नहीं? कभी आप अपने आप को भी देखना, तब आप अपने भीतर की बुराइयों को भी देखेंगे। पर मैं चाहूंगा कि आप अपने भीतर की देवता की झांकी करें। आप अपने भीतर एक ऐसे व्यक्तित्व की झांकी करें जो पाप के पंख में फंसा हुआ सा नहीं है, पर उसे मौका मिले तो हनुमान जैसी भूमिका भी निभा सकता है और नल नील जैसी भूमिका भी निभा सकता है और इतिहास में बहुत बड़ा काम कर सकता है। आप अपनी भूमिका निभा पाए, इसके लिए आपको आत्मबोध कराने के लिए, आपकी परिस्थिति से अवगत कराने के लिए, आपके लिए जो उचित काम है, कर्तव्य है, उसका उद्बोधन कराने के लिए यहाँ आपको बुलाया गया है। यह वक्त बार बार नहीं आएगा बेटे, यह युग बदलने का वक्त है, युग संध्या का वक्त है। यह बार बार नहीं आएगा, एक ही बार आया है और यह चला जाएगा, दोबारा नहीं आ सकता। गांधी जी का 79 आदमियों का जत्था जिस समय नमक बनाने के लिए गया था, मैं भी उन दिनों वही था, साबरमती के आश्रम में गांधी जी के पास रहता था। क्योंकि मेरी उम्र 18 साल से कम थी, इसलिए नाबालिग होने की वजह से उन्होंने इनकार कर दिया था कि आप वहां नहीं जा सकते, आपकी छोटी उम्र है, इसलिए हम नमक सत्याग्रहियों में आपको लेकर नहीं चलेंगे। हमको नहीं लिया गया, लेकिन 79 आदमी जो नमक बनाने के लिए गए थे, उन सत्याग्रहियों की फिल्म जब देहरादून आई
तो हमने वह फिल्म देखी। यूपी सरकार की फिल्म हम मंगाते रहते हैं। हमारे पास फिल्म प्रोजेक्टर था। यहाँ बच्चों को, लड़कियों को दिखाते रहते थे। हमने गांधी जी की वह फिल्म देखी जिसमें वह नमक बनाने के लिए गए थे। 79 आदमियों में से एक एक करके सामने आते चले गए। हरिभाऊ उपाध्याय आते चले गए। महादेव भाई देसाई आते चले गए। गांधी जी लाठी लेकर दांडी यात्रा में चल रहे हैं। वहां बरगद के पेड़ के नीचे बैठ ठहर रहे हैं। बाकी सत्याग्रहियों का जत्था एक के बाद एक चल रहा है। हम नहीं जा सके। हमारे मन में आया कि अगर मैं 18 वर्ष की उम्र का रहा होता और भगवान ने अगर मौका दे दिया होता तो मैं भी गया होता, तो हमारी भी फिल्म सारे भारतवर्ष में दिखाई जाती और राजेश खन्ना की तरह हमको भी लोग समझते। पर क्या करें, समय जो निकल गया। तो क्या वह मौका दोबारा आएगा? बेटे, अब तो हम 75-70 साल के हैं। अब अगर गांधी जी होते तो हम कहते कि अब आप हमको लेकर चलिए और हमारी भी फिल्म खिंचवा दीजिए। बेटे, अब नहीं खिंच सकती क्योंकि वो मौका तो चला गया। आपके बिना भी युग बदल जाएगा। मित्रों, यह कौन सा मौका है? युग बदल रहा है और आपके लिए युग बदलने की भूमिका दिखाने का मौका है। आप दोबारा मौका देंगे? बेटे, यह दोबारा नहीं मिल सकता। यह मौका जिसमें आपको याद दिलाने के लिए बुलाया गया है, आप चाहे तो इस मौके का लाभ उठा लीजिए। अन्यथा एक बात मैं कह देता हूँ कि आपके बिना कोई काम रुकने वाला नहीं है। सीता वापस आ जाएंगी। सीता वापस आ जाएंगी। हाँ, सीता वापस आ जाएंगी। युग बदल जाएगा, जरूर बदल जाएगा। हमारे बिना भी बदल जाएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके बिना भी बिल्कुल बदल जाएगा। फिर क्या हर्ज होगा? आपका ज्यादा हर्ज होगा। आपका हर्ज होगा, आप पछताते रहेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस के आंदोलन में जिन जिन लोगों को 3 महीने की सजा हुई थी, उनको 250-250 रुपए की पेंशन मिल रही थी। जिनको 3 महीने की सजा हुई थी, आजकल वे मिनिस्टर हो गए हैं। स्वतंत्रता सेनानी कैसा होता है? बेटे, स्वतंत्रता सेनानी बड़ा जबरदस्त होता है। कैसे? ऐसे जो 3 महीने जेल रह गया, वह स्वतंत्रता सेनानी हो जाता है। गुरुजी, 3 महीने जेल जाने पर कोई आदमी ज्यादा दुखी तो नहीं होता? बेटे, हम तो पौने 4 बरस रहे हैं। हमारा तो कुछ खराब नहीं हुआ। हम बहुत अच्छी तरह रह रहे हैं। साहब, हमको भी 3 महीने के लिए जेल भिजवा दीजिए। तो फिर तू क्या करेगा? मैं भी स्वतंत्रता सेनानी का परिचय पत्र दिखाऊंगा और फिर मिनिस्टर भी हो सकता हूँ और एमएलए भी का चुनाव भी लड़ सकता हूँ। यह तो ठीक है। तो आप भिजवा दीजिए। हाँ बेटे, भिजवा दूंगा। अब जेल जाएंगे तो किस काम का? अच्छा बेटे, एक काम कर, अपने यहाँ जुए का एक अड्डा बना ले और सारे मोहल्ले वालों को बुलाकर जुआ खेल। फिर मैं क्या करूंगा? मैं पुलिस वाले के पास जाऊंगा और चुपचाप कह दूंगा कि भाई साहब, मेरे साथ चलिए, अभी मैं जुआरियों को गिरफ्तार कराता हूँ। खट से पुलिस आ जाएगी और पैसे समेत तुझे और तेरे साथियों को पकड़ कर ले जाएगी। फिर क्या होगा? फिर मुझे 3 महीने की फिर तुझे 3 महीने की जेल हो जाएगी और तेरे जितने संबंधी हैं उन सबको जेल हो जाएगी। तेरे साथ साथ में उन सबको फाइन लग जाएगा। वे भी सब जेल चले जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा? वे सब मिनिस्टर हो जाएंगे। तू मिनिस्टर हो जाना। तेरा बहनोई, साला, पड़ोसी, नौकर, चाकर जो भी जुए में पकड़े जाएंगे वे सब जेल चले जाएंगे और सब मिनिस्टर मिनिस्टर हो जाएंगे और सबको 250-250 रुपए महीने की पेंशन मिलेगी। गुरुजी, आप तो मजाक करते हैं। बेटे, बिल्कुल मजाक कर रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर आप सच सच बताइए कि कोई और रास्ता है। हम 3 महीने के लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं। हम चाहे तो छुट्टी ले लेंगे, अपनी खेती का हज करा लेंगे, खेती के लिए नौकर रख लेंगे, पर आप हमको जेल भिजवा दीजिए और 250 रुपए महीने की पेंशन दिला दीजिए। बेटे, अब हम नहीं दिला सकते। अब वह मौका चला गया। जब मौका था तब तेरे पास दिल नहीं था और जब यह समय आ गया है तब औरों को देख करके कहता है कि हमको भी पेंशन दिला दीजिए। जब समय था तो नल नील भी इतिहास प्रसिद्ध हो गए, गीत भी हो गए, गिलहरी भी हो गई थी, जामवंत भी हो गए थे। अब वह समय चला गया। अब क्या रखा है? यह युग परिवर्तन की बेला है। मित्रों, यही समय है जिसके लिए मैं आपको याद दिलाता था कि इसीलिए इस शिविर को मैंने आपको बुलाया है। अगर आप समय को परख सकते हो, समय को देख सकते हो, समय को जान सकते हो, तो आप यह देख लें कि यह युग परिवर्तन का समय है। इससे अच्छा बेहतरीन समय शायद आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा
और मैं तो केवल आपके जीवन की बात नहीं कहता हूँ, हजारों वर्षों तक ऐसा समय नहीं आएगा जैसा कि हम और आप जिस समय में बैठे हुए हैं। इस समय में क्या करना चाहिए बेटे? आपको एक ही काम करना चाहिए कि संस्कृत की सीता को वापस लाने के लिए मेहनत करनी चाहिए और मशक्कत करनी चाहिए। अच्छा, आप कार्यक्रम बताइए बेटे। आपके सामने जो कार्यक्रम पेश किया गया है, आज की परिस्थिति में इससे अच्छा दूसरा नहीं हो सकता। आज की क्या परिस्थिति है? आज की परिस्थिति एक ही है कि आज के युग का जो रावण है वह क्या है, इस युग की पूतना क्या है, इस युग की ताड़का क्या है, इस युग की शूर्पणखा क्या है, इस युग की सुरसा क्या है। इस युग की एक ही सुरसा है जिसका नाम है बेअक्ली। आदमी के अंदर बेअक्ली इस कदर हावी हो गई है कि जब से दुनिया बनाई गई तब से आज का दिन है, मैं सोचता हूँ कि बेअक्ली का दौर इतना ज्यादा कभी नहीं हुआ जितना कि आज है। आज आदमी कितना शिक्षित होता हुआ चला जाता है, पर बेअक्ली की हद है। कहाँ तक पढ़ा है? पढ़ने वाले के ऊपर लानत। जाने कहाँ तक पढ़ते चले जाते हैं। बीए पास है, एमए पास है। अच्छा, तो यह कमाता तो जरूर होगा। मैं जानता हूँ कि बीए पास को 250 रुपए मिलते होंगे, तो एमए पास को 400 रुपए मिलते होंगे। इनका तो इतना तो इनको मिलता ही होगा, लेकिन बेअक्ली के मामले में ये वो आदमी है जिनको मैं बेहुदा शब्द कहूं तो भी कम है। आदमी जीवन की समस्याओं के बारे में इतना ज्यादा गैर जिम्मेदार है कि जिसके दुखों का ठिकाना नहीं है। जहां भी वह रहता है क्लेश पैदा करता रहता है। दफ्तर में रहता है तो क्लेश पैदा करता है, जहां कहीं भी जाता है क्लेश पैदा करता रहता है, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। यह बेअक्ल आदमी है जिसको जिंदगी का मजा, जिंदगी का सौंदर्य, जिंदगी का सुख लेना आता ही नहीं। जिंदगी का सुख और सौंदर्य कैसे हो सकता है, इसके बारे में हमें क्या विचार करना चाहिए, हमको मालूम ही नहीं है। घर घर जाकर बेअक्ली दूर करनी होगी। मित्रों, क्या करना पड़ेगा? आज के जमाने में सिर्फ एक काम करना पड़ेगा कि हमको जन जन के पास जाकर के उनकी बेअक्ली को दूर करना पड़ेगा। जहां जहां तक वो फैली हुई है उसको दूर करने के लिए हमको वह काम करना पड़ेगा जो परिव्राजक अभियान के अंतर्गत हमारे प्राचीन काल में ऋषि किया करते थे, मध्यकालीन तीर्थयात्री किया करते थे, अंतिम समय में भगवान बुद्ध के शिष्यों परिव्राजकों ने किया था। आपको यही करना पड़ेगा। घर घर में जाना पड़ेगा, घर घर को जगाना पड़ेगा। घर घर में जो अवांछनीयता और अनैतिकता की बीमारियां फैली पड़ी हैं, घर घर में दवा बांटनी पड़ेगी। आपको घर घर में डीडीटी छिड़कना पड़ेगा। घर घर में इसके छिड़काव की जरूरत है, क्योंकि मलेरिया बहुत जोर से फैल गया है। मलेरिया के मच्छर बेहिसाब से आ रहे हैं। घर घर जाइए। नहीं साहब, मच्छरों को यहीं बुलाकर लाइए और जो घर की सीलन है सबको यहाँ खबर भेजिए कि लिफाफे में बंद करके डाकखाने के माध्यम से हमारे पास मच्छरों को भेज दें। मलेरिया के मच्छर जैसे ही हमारे पास आएंगे हम सबको पकड़ लेंगे। भाई साहब, मलेरिया के मच्छर आपके यहाँ नहीं आ सकते। आप चाहें तो वहां पर जा सकते हैं। मलेरिया आपके यहाँ नहीं आएगा। आप चाहे तो वहां जा सकते हैं। आप डीडीटी लेकर घरों में जा सकते हैं। घर आपकी डीडीटी के पास नहीं आएंगे। जन जागरण हेतु बड़ी सेना की तैयारी करेगी। तो भगवान मतलब गुरुदेव बता रहे हैं कि मनुष्य कितनी चालाकियां बरतता है हर जगह पे। अपनी बुद्धि लगा करके कहीं ना कहीं चालाकी के कुछ 4 कदम आगे ही निकल जाता है। तो गुरुदेव बता रहे हैं अब आपको क्या करना होगा। जन जागरण है तो बड़ी सेना की तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए मित्रों, आज का सबसे बड़ा काम वह है जो हम आपके सुपुर्द करते हैं। क्या सुपुर्द करते हैं? जन साधारण का काम करना पड़ेगा। जन साधारण को जगाना पड़ेगा। फिर आदमी का वह शिक्षण करना पड़ेगा जिसके उसकी विचारणा और उसके चिंतन को नए सिरे से दिशा दी जा सके, नए सिरे से उसमें हेर फेर पैदा किया जा सके। अगले दिनों हमको यही करना पड़ेगा। अगले दिनों आपकी वानप्रस्थ योजना, जो बड़ी समर्थ योजना है, बड़ी सशक्त योजना है, बड़ी सांगो पांग योजना है, को चलाएंगे। आप इतनी बड़ी योजना चलाएंगे? हाँ बेटे, इतनी बड़ी योजना चलाएंगे। अब तक हम काम अकेले करते थे। तब हमारे पास क्या था? बस 2 4 10 आदमी गायत्री तपोभूमि पर रहते थे।
50 आदमी और थे जिन्हें जहां तहां भेजते थे। अब क्या करेंगे? बेटे, हम क्रमबद्ध रूप से परिव्राजक योजना को चलाएंगे। पहले शिविर में आदमी कितने आते थे? कितने थे? दोनों शिविरों को मिलाकर 300 के करीब हो जाते हैं। ये सब के सब तो नहीं जाएंगे, लेकिन आप यकीन रखिए, यहाँ शिविर में जो आते हैं उतने ही आदमी नहीं हैं। हम अपने सारे के सारे गायत्री परिवार के लोगों को जगाएंगे और बुलाएंगे। समयदानियों से लेकर के वरिष्ठ वानप्रस्थों तक कितनी बड़ी सेना बना लेंगे। हम 1 लाख पादरी बनाएंगे। मित्रों, हम कोशिश करेंगे कि उसी स्तर की, उसी संख्या में सेना बना दें जितना कि भगवान युद्ध बुद्ध बनाने में समर्थ हुए थे। 1 लाख के करीब उन्होंने शिष्य बनाए थे और ईसाई मिशन के पास भी 1 लाख के करीब पादरी हैं। आप भी इतनी हिम्मत करते हैं? बेटे, कोशिश करेंगे। इतने आदमी यहाँ शांति कुंज में तो नहीं रह सकते, लेकिन हमारा ऐसा ख्याल है कि हम गांव-गांव में, देश-देश में और घर-घर में शांति कुंज बनाएंगे और जागृत केंद्र बनाएंगे। फिर वहां से ईसाई मिशन के तरीके से हम नए वानप्रस्थ पैदा कर सकते हैं। बेटे, हमारे ख्वाब बड़े महत्वाकांक्षी हैं। आगे क्या होगा भगवान जाने, लेकिन हमारे ख्वाब जरूर ऐसे हैं। नहीं साहब, आज की बात बताइए। आज की बात तो यह है कि छोटे से कार्यक्रम के लिए हम आपको भेजते हैं। बड़ा काम तो हम बाद में सुपुर्द करेंगे। कैसे सुपुर्द करेंगे? बेटे, हमारी महत्वाकांक्षाओं को जब देखेगा तो तू कहेगा कि गुरु जी तो पागल हैं और सनकते रहते हैं। जब हम विदेशों में गए तो हम जब हर जगह उनसे एक ही बात कही गई कि साहब, प्राचीन काल में संत और ऋषि थे, अब संत और ऋषि रहे कहाँ? उन्होंने कहा, यदि रहे होते तो आप उन्हें यहाँ क्यों नहीं भेजते? हमारे देश में भारत का धर्म और संस्कृति खत्म होती चली जा रही है। हमें ब्याह कराने तक का विधि नहीं मालूम है। हमको हिंदुस्तानी तक बोलना नहीं आता। तब आप, अगर आप हमारे यहाँ कोई आदमी भेज दें तो कम से कम हमारे बच्चों को, हमारी महिलाओं को विज्ञान कराते रहेंगे। हमारे यहाँ भी कुछ काम चलता रहेगा, संस्कार होते रहेंगे। हम तो संस्कार भी नहीं कराते, कोर्ट में जाकर के, अदालत में जाकर के रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। हमको हवन विधि भी नहीं आती। हम कुछ लोगों को यहाँ भेज दें तो कुछ काम बने। बेटे, हम भेजने की कोशिश करेंगे। तो विदेश के लोग कैसे आतुर हैं कि वहाँ के संस्कार पुनः जागृत हो जाए, वहाँ भी हवन और यज्ञ हो। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि अब हमें क्या करना है। उन्होंने कहा, जेब कट हमें विदेश नहीं भेजना। मित्रों, विदेशों में जितने आदमी जाते हैं, अधिकांश व्याख्यान झाड़ने के लिए जाते हैं। वे समझते हैं कि हमें स्टेज पर बोलना आ गया तो जाने क्या आ गया। वे व्याख्यान देते हैं और इस तरह की वाड़ियां बोलते हैं और फिर कहते हैं कि हम आश्रम बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे। आश्रम की, मंदिर की सब योजनाएं लेकर आते हैं और वहां से 5-25 हजार रुपए इकट्ठे कर लेते हैं। आने जाने का खर्च खर्च अलग से वसूल कर लेते हैं। 15 हजार हवाई जहाज का किराया खर्च कराया, 25 हजार उसका ले लिया। महीने भर के अंदर 40 हजार का बेचारों को चाकू मारकर चले आए। इस तरह लोग विदेश जाते हैं और 10 दिन वहां, 20 दिन वहां लेक्चर झाड़ करके, यहाँ वहां घूम करके, महीने भर की छुट्टी काट करके आ जाते हैं। साहब, मुझे भेज दीजिए, मैं ऐसा लेक्चर झाड़ना जानता हूँ कि बस मजमा बांध दूंगा। बेटे, अगर तेरे लेक्चर को हम टेप करा के भेज दें तो? नहीं महाराज जी, टेप कराकर मत भेजिए, मुझे ही भेज दीजिए। चल बदमाश कहीं का। इस तरीके से तो सारे के सारे जिपकट आदमी लेक्चर झाड़ने के लिए यहाँ से वहां मारे मारे डोलते हैं। यह ठीक नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओम शांति। गुरुदेव का प्रवचन यहाँ पर समाप्त होता है। गुरुदेव जो बोलना चाह रहे हैं कि जब भगवान राम वनवास गए और माता सीता का हरण हुआ और उस समय राम भगवान क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं कि राम कौन है। हम लोगों ने जाना था पिछले स्वाध्याय में कि राम कल्याण का एक रूप है। जहां भी राम है वो केवल कल्याण करते हैं। और उनकी सीता का अपहरण हो गया है। और सीता का अपहरण कैसे हो गया? जब राम उस जगह को छोड़ करके एक मृग की खोज में चले जाते हैं, एक सोने के मृग की खोज में, मानव, साधारण मानव की तरह
क्योंकि पूरी रामायण हम कहीं पर ऐसा नहीं देखते कि वो देवता या ईश्वर के अवतार की तरह उनका कहीं भी उनका व्यवहार रहा है। बिल्कुल साधारण मानव की तरह कि पत्नी कही कि सोने का मृग लाना है और पति चल दिए मृग लेने। और जब मृग लेने चले गए तो वहां से लक्ष्मण आवाज आती है कि हाँ लक्ष्मण मुझे बचाओ। और लक्ष्मण जी भी सीता जी की कुटिया में लक्ष्मण रेखा खींच खींच के चले जाते हैं कि इसके रेखा को आप पार मत करिएगा। परंतु सीता माता का हरण कैसे हुआ? जब वो रावण जैसा राक्षस कैसा कपट वेश बनाया, ब्राह्मण का वेश बना करके, राक्षस के वेश में नहीं आया, ब्राह्मण का वेश बना करके सीता का हरण किया कि भिक्षा देना है तो इस रेखा को पार करना पड़ेगा। और माता सीता ने पार किया। ऐसे ही कपट वेश में अनेक रावण हमारे धरती पर घूम रहे हैं, जो हमारी संस्कृति की सीता का जिससे अपहरण हो रहा है। वो मानव रूप में नहीं दिखाई, वो अच्छे अच्छे वेश धारण कर रहे हैं। वो बड़े संभ्रांत लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, देखने में लगता है कि कितने शिक्षित हैं, परंतु सबसे ज्यादा संस्कृति का जो दोहन हो रहा है, जो पतन हो रहा है, वो सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों के द्वारा हो रहा है। तो यही बताना चाह रहे हैं गुरुदेव की जो अब ये प्रश्न उठ रहा है, राम जी रो रहे हैं कि सीता को लाएगा कौन, उन्हें बचाएगा कौन, उन्हें पुनः जो है वापस लाने की किसमें वो निष्ठा है। तो ऐसे में कौन आता है सामने? आते हैं हनुमान जी, आते हैं गीध, आते हैं रावण जो है जटायु। और वही कह रहे हैं हमारे गुरुदेव बताना चाह रहे हैं कि हनुमान जी जैसा निष्ठावान बनना पड़ेगा। क्योंकि वास्तव में तो शरीर से हम सभी मानव वानर ही हैं। यदि जीवन की उठापटक में दिन रात लगे हुए हैं और सत्य की तरफ नहीं देख रहे हैं, राम की तरफ नहीं देख रहे हैं, तो हमारे जीवन की सारी उठापटक, सारा जो है इकट्ठा करना, संग्रहित करना मात्र एक भौतिकता के जो है चपेट में रहने के बराबर की तरह ही है। तो यहाँ पर सारी चेतना जब हमारी राम की तरफ हो जाती है और सत्य की खोज के लिए हो जाती है, तभी संस्कृत की रक्षा हो सकती है। और इसके लिए हनुमान से बड़ा और कोई चरित्र नहीं है। हनुमान के जैसा निष्ठावान बनना पड़ेगा। आपने हनुमान के चरित्र में कहीं भी जीवन में एक भी जगह ऐसा नहीं देखा कि जो जो उन्होंने अपने जीवन के लिए, स्वयं के लिए कुछ चाहा हो। उनका सारा जीवन केवल राम के कार्य के लिए था। तो जब तक ऐसी निष्ठा हमें अपने गुरुदेव के कार्य के लिए नहीं होगी, और हमको ऐसा बनना पड़ेगा कि सबके घर जाकर के बेअक्ली दूर करना पड़ेगा। बेअक्ली दूर करना मतलब घर घर गुरुदेव के साहित्य को पहुंचाना पड़ेगा। हमको सन्यासी धर्म का निर्वहन करना पड़ेगा। गुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि आप तपस्या करने हिमालय में चले जाइए, क्योंकि गुरुदेव स्वयं ही एक जो है सामाजिक जीवन व्यतीत करते हुए उनका जीवन व्यतीत हुआ था। परंतु उनका जीवन कैसा था? पूरा जीवन उन्होंने दूसरे के परमार्थ के लिए लगा दिया। तो भगवान राम वही कह रहे हैं कि राम पूरी तरह मानवीय थे, त्रिकालदर्शी होते थे। वो जानते थे कि अगर त्रिकालदर्शी थे, वो चाहते तो बता सकते थे कि सीता माता कहाँ है, रावण के पास है, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने संगठन जुटाया और ऐसे निष्ठावान लोगों को जुटाया जो उनके कार्य के लिए पूर्णतः समर्पित हों, और उन्होंने वो कार्य किया। और अगर राम का की बात अगर हम करें तो उन्होंने कहा कि हमारे जो कार्य करके जो दिखाए वही जो है राम हो सकता है। और जो हम लोग वास्तव में देखें तो तुलसीदास जी ने कहा कि राम कौन है? ब्रह्म का स्वरूप है। तात राम ने नर भूपाला, भुवनेश्वर कालों कर काला। मतलब कालों के काल है। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, ब्रह्म स्वरूप है, जिनका जन्म नहीं हुआ है, जो ऐसे ही आदि स्वरूप है, अनंत है और व्यापक है, जो अजित है, जिसको जीता नहीं जा सकता। अनादि व्यापक, अजित, अनादि, अनंता, मतलब अनंत है। ऐसे ब्रह्म है राम। और जब हम ऐसे राम की तरफ ना देख करके उनके कार्य की तरफ ना देख करके दुनिया के फालतू कार्य में लगे रहते हैं, तो हम कैसे निष्ठावान बन पाएंगे? और तब हम गुरुदेव का कार्य कैसे कर पाएंगे? और संस्कृत की सीता का वापसी कैसे हो पाएगी? यही बात गुरुदेव बताना चाह रहे हैं। और यहाँ पर सबसे जो चिंता का जो विषय है वो यह है कि हम भारत देश में सबसे पहले वेद और पुराण आए, उपनिषद आए, और उसकी शिक्षा यह थी
और ऐसा होते हुए भी हम वेद और उपनिषद की शिक्षा होते हुए भी जिसमें देह को महत्व नहीं दिया गया, आत्मा को महत्व दिया गया कि हम, और हम पूरे जीवन देह के लिए जीते हुए बिता देते हैं। कैसे बिता देते हैं? और जब हमारे देश में इतना पुराना वेद का ज्ञान था, उपनिषद का ज्ञान था, गीता का ज्ञान था, और हमारे गुरुदेव की लिखी हुई इतनी अच्छी पुस्तकें थी, और जो है हमारे उस समय जब वेद वेदांत और गीता का जिन्होंने अध्ययन नहीं किया, वो यही कारण है कि हमारा देश इतना अच्छा श्रेष्ठ पुस्तक लेने के बावजूद किस पे फंसा रहा? जातिवाद, अंधविश्वास, सती प्रथा, नारी का जो है शोषण, इन सारे अंधविश्वासों में फंसा रहा, क्योंकि उसने महत्व ही नहीं दिया उन ज्ञान को। और बहुत सारी ऐसी साजिशें की गई वेदांतों के और उपनिषदों के लिए कि ये इतना कठिन है कि हम देह को ना माने, आत्मा को माने, हम जो है मोह में ना फंसे, तो हमारा परिवार कैसे चलेगा? करो किनारे गीता को। हम तो हमारा तो पूरा परिवार ही मोह और क्रोध और ईर्ष्या में चलता है, तो गीता जो बताती है निष्काम कर्म, वो हम क्यों माने? उसे किनारे करो। और यही कारण है कि हमारा देश, जिस जो कि गीता को बात को नहीं माना और 1000 वर्षों तक गुलामी के जंजीरों में बस पड़ा रहा, और हमेशा जो है पराजय का मुंह देखता रहा, और गुलामी के जंजीरों में फंसा 250 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम बना रहा, जिसमें जाति भी हमारी भाषा भी चली गई। हम अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजी भाषा के हम गुलाम बन गए, हम उनकी संस्कृति के गुलाम बन गए, उनके पहनावे के गुलाम बन गए। कारण यही था कि हमने गीता को नहीं समझा। गीता में भगवान ने कहा कि सामने आपके पिता हो, पुत्र हो, पितामह हो, यदि वो गलत है तो उससे युद्ध करो, मोह छोड़ो। परंतु हमने अपने धर्म को अपने अनुसार, अपनी कामना की पूर्ति के लिए उसे बना लिया, अपने मन मुताबिक ढाल लिया। उपनिषदों के 1000 वर्ष बाद पुराणों की रचना की गई, जिसमें अनेक सारी कहानियां द्वारा हमको बताने की शिक्षा दी गई, और उन कहानियों को हमने अपने मन मुताबिक बना दिया, और अनेक तरह के पाखंड हमने रच लिए। जिस देश में वेदांत था, जिस देश में उपनिषद थी, जिस देश में देह को महत्व ही नहीं दिया गया, जिस देश में कहा गया कि आत्मा ही सब कुछ है और सत्य के लिए ही लड़ना है, जहां भी गलत हो उसका विरोध करना है, और वो उस देश की अफसोस की बात है कि वह देश हमारा 1000 वर्षों तक गुलाम रहा, और 250 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। और इस गुलामी के कारण हम शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर दृष्टि से कमजोर हो गए। और आज यही कारण है कि हमें जो है इन अंधविश्वासों का गुलाम बन करके हम बातें करते हैं। और ये बात नहीं है कि हमारा धर्म ऐसा था। गंगा जो है गंगोत्री से निकलती बहुत शुद्ध होती है, हरिद्वार में भी आती है तो बहुत शुद्ध रहती है, परंतु कानपुर पहुंचते पहुंचते उसमें इतनी मलिनताएं हो जाती हैं कि उस गंगा जल से आप घर को पवित्र नहीं कर सकते। हम लोगों ने यहाँ पर देखा है शंकर घाट छठ पूजा में महिलाएं नहाने जब जाती हैं, तो उस जल इतना बदबू करता है कि वहां से आने के बाद वो लोग घर में आके स्नान करती हैं, क्योंकि शुद्धता नहीं रही, उसमें नदियों का जल शुद्ध नहीं रहा। तो ऐसे ही हमारे धर्म में शुद्धता बहुत था, परंतु हमने इतनी सारी उसमें संकीर्णताएं, उसमें इतनी सारी विषमताओं को हमने जोड़ दिया कि हमारा धर्म जो है बहुत विकृत हो गया, और यही धर्म को पाखंड के रूप में हमारे सामने आ गया। कहते हैं कि एक पीढ़ी का पाखंड दूसरी पीढ़ी के लिए परंपरा बन जाता है, और तीसरी पीढ़ी के लिए वही संस्कृति बन जाती है, और चौथी पीढ़ी के लिए वही धर्म बन जाता है। तो ये हम लोग धर्म नहीं, वास्तव में ये अधर्म हो जाता है। जो लोक धर्म की बात करता है, अंधविश्वास की बात करता है, और इन्हीं कुरीतियों में घिरे हुए हम अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं कर पाते हैं, और उस पाखंड की रक्षा करने में लग जाते हैं, जो कि वर्षों से होता चला आ रहा है। आप लोगों ने सुना होगा, गीता में एक बात आती है कि धृतराष्ट्र की जो कि किसके हैं, कौरव के समर्थक है, उसके समर्थक कौन बन गए? भीष्म पितामह बन गए। उसके समर्थक कर्ण बन गए। भीष्म पितामह नैतिक दृष्टि से बहुत ऊंचे थे, परंतु क्या उन्होंने कोई ऐसा ऐसा काम उन्होंने नहीं किया। उन्होंने वो कृष्ण के साथ नहीं खड़े थे, वो धृतराष्ट्र के साथ खड़े थे, इसलिए वो जो उनको पराजय का ही मुंह देखना पड़ा। तो हमको ये इतिहास सिखाता है, कर्ण जो सूर्यपुत्र थे उनको कोई हरा नहीं सकता था, परंतु वो भी अपने मित्र की दोस्ती को निभाने के लिए वो भी जो है दुर्योधन के साथ खड़े हो गए। ये क्या है? ये बताता है कि जो कृष्ण के साथ, जो सत्य के साथ नहीं खड़ा है, उसे पराजय का मुंह देखना ही पड़ेगा।
वो दोस्ती यारी मित्र यार परंपरा पाखंड में ना पड़े, सत्य की ओर का साथ दे। और यही गुरुदेव बताना चाहते हैं कि हमें हमें अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए सत्य का राह पकड़ना पड़ेगा, सत्य की रक्षा करनी पड़ेगी। और तब हम समझ पाएंगे कि विभीषण ने गलत काम नहीं किया था, और अर्जुन जो सत्य के साथ खड़े थे, गलत उन वो भी करना चाह रहे थे, परंतु कृष्ण ने समझाया और उन्होंने बात मान ली। और कृष्ण कृष्ण केवल उन्होंने अर्जुन को ही नहीं समझाया था, उन्होंने वो जो है दुर्योधन के पास भी संधि की वार्ता को लेकर गए थे, परंतु दुर्योधन ने नहीं माना था। दुर्योधन ने नहीं माना था और युद्ध की तब जाकर के कुरुक्षेत्र का मैदान सजा, और एक तरफ संकीर्णता थी और एक तरफ जो है पराजय थी, और दूसरी तरफ कृष्ण थे तो वहीं पर विजय थी। तो ये चीजें जब तक हमारे देश में होती रहेगी, जब तक हम संकीर्णता को, अंधविश्वासों को मान्यता देते रहेंगे, पाखंड को बढ़ावा देते रहेंगे, सत्य का को छोड़कर असत्य का साथ देते रहेंगे, तब तक हम संस्कृत की रक्षा कभी नहीं कर पाएंगे। गुरुदेव की बात, इस पुस्तक के प्रवचन का मर्म यही है कि हम सचेत हो जाएं, जागृत हो जाएं कि किसी माला के जपने से, किसी देवी का पाठ करने से हमको कुछ नहीं मिलने वाला, यदि हमारे उद्देश्य ऊंचे नहीं है, यदि हमारा उद्देश्य परिवार और उन्हीं असत्य लोगों को बचाने के लिए लगा हुआ है जिसका उद्देश्य ऊंचा नहीं है। हाँ, यदि परिवार में आपका कोई व्यक्ति श्रेष्ठ काम कर रहा है, सत्य के लिए लड़ रहा है, तो उसका आप साथ अवश्य दीजिए। परंतु परिवार में अपना ही सगा भाई यदि गलत का साथ दे रहा है, गलत चीजों को मान्यता दे रहा है, तो आप बिल्कुल उस परिवार, उस भाई को छोड़ करके सत्य के साथ खड़े हो सकते हैं, भले ही वो आपका अपना सगा ना हो। तो ये सारी चीजें गुरुदेव की इन छोटी छोटी पुस्तकों के माध्यम से हम लोगों को सुनने को, पढ़ने को मिलता है। गुरुदेव ने बताया कि साधना को हम लोगों ने कर्मकांड बना के रख लिया। कर्मकांड तो मात्र एक प्रथम चरण था। कर्मकांड कैसा? जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ चिन्मय भैया आने वाले हैं, हमने उनको बुलाया स्टेज पर, सारे लोग बैठे हुए सामने, हमने उनसे दीप प्रज्वलित कराया और उनके सामने जो है उनके स्वागत गीत गाया, सब कुछ किया। अब जैसे ये सारा कर्मकांड हो गया, अब जैसे ही चिन्मय भैया को बोलने के बारी आई और सारे श्रोतागण गायब हो गए। मतलब ज्ञान कांड जब शुरू होने वाला था, हम सारे गायब हो गए। बिल्कुल यही हो रहा है हमारे देश में कि जब हम कर्म कांड के लिए तो बहुत आगे आगे रहते, पर जब ज्ञान कांड शुरू होता है, हम कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बहाना करके भाग जाते हैं, किनारे हो जाते हैं। और वही चिन्मय भैया जो छोटे से छोटे गांव में भी जाते हैं तो उतने ही प्रेम और विनम्रता से कार्य करते हैं, और बड़े से बड़े विदेश में भी 190 देशों में आज वो जा रहे हैं, उतने ही विनम्रता से कार्य करते हैं। और कहाँ पर वो गायत्री संस्था उन्होंने स्थापित नहीं कर दी, चाहे वो WHO हो, यूनेस्को हो, या अमेरिका की संसद हो, कहाँ पर उन्होंने गायत्री मंत्र नहीं बुलवा दिया। इसके लिए उनके जैसे विनम्र होने की, उनके जैसे सजग रहने की, उनके जैसे गुरुदेव के मार्गदर्शन में कार्य करने की, दिन रात एक करने की आवश्यकता है। हम लोगों ने जब 23 जनवरी वसंत पर्व पर जो भी हमारे भाई बहन वहां गए थे, उन्होंने देखा जो प्राकृतिक आपदा उस समय आई थी, और कोई संस्था होती तो वो कह सकती थी, हाथ उठा सकती थी कि भाई ये प्राकृतिक आपदा, हम तैयार नहीं थे, आप लोग अपनी व्यवस्था देख लीजिए। परंतु वहां पर गायत्री परिवार और हमारे भैया पूरा गायत्री परिजन खड़े हो गए और उन्होंने कहा हम सब आपके साथ हैं, आपका बिस्तर भीगे, कम्बल भीगे, कोई मतलब नहीं है, आप स्वयं सुरक्षित रहें, हमारे साथ चलिए। हम 30 लोगों को उन्होंने रहने की व्यवस्था वहां बनाई, रात भर भोजन की व्यवस्था में लगे रहे, और किसी ने ना हमारे गायत्री परिजन के चेहरे पे तनिक भी चिंता की रेखा खींची, ना हमारे शांति कुंज के परिवार के द्वारा, और ना हमारे आदरणीय चिन्मय भैया द्वारा। तो ये क्या है? ये बताता है कि जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं, तब हमको क्या अपना धर्म निभाना है। उस विपरीत परिस्थिति में जो धर्म के साथ खड़ा है, वही जो है असली परिवार है। और ऐसा चीज हमको गुरुदेव के गायत्री परिवार में देखने को मिला। उसमें हमें ये देखने को मिला आदरणीय चिन्मय भैया में गुरुदेव जी और माता जी का असीम प्यार, पुण्य के साथ साथ श्रद्धेय द्वय का मार्गदर्शन उनके साथ पूरा का पूरा उनके साथ चल रहा है, और ये शिक्षा हमको वहां मिली। इसके साथ साथ हम संस्कृत की सीता को वापस कैसे ला सकते हैं? शिक्षा हमारी कैसे हो? आज हमारी शिक्षा में नौकरी को प्रमुखता दी जा रही है, नौकरी के साथ चरित्र पर प्रमुखता दीजिए। हम शिक्षा में नौकरी के साथ साथ जागरूक बने और ज्ञान को प्रमुखता दें। आज सारे कोचिंग संस्थान में आपको जो है केमिकल इंजीनियर बनाने के लिए, कंप्यूटर इंजीनियर बनाने के लिए
जो है जेईई की परीक्षा पास करने के लिए सारी तिकड़मबाजी हो रही है, परंतु ये क्या दिखाता है? वो यह केवल आपको एक नौकरी तक ले जा करके वापस ले आएगा और आप उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। आपके अंदर वो ज्ञान प्राप्त करने की उत्कंठा, वो जिज्ञासा क्यों नहीं जागृत होती? वो जो प्राथमिक ज्ञान था, वो हम क्यों नहीं दे पाते बच्चों को? प्राथमिक ज्ञान क्या? जो ये बताता है कि हम एक आत्मा है, हम शरीर नहीं है, शरीर मात्र साधन है, और इस साधन से हमको इस पूरे विश्व की रक्षा करनी है साहस और पुरुषार्थ के द्वारा, जैसे भगवान कृष्ण ने की, जैसे भगवान राम ने की। उन्होंने कोई अपना चमत्कार नहीं दिखाया। वो धरती पर वनवास जंगल चलते रहे, बिना पादुका के चलते रहे, कांटे चुभते रहे, परंतु वो चलते रहे, क्योंकि उनको उस धरती पर राम राज्य लाना था। तो ये सारी चीजें बताती है कि आज हमारे जो शिक्षण में जो गलत चीजें आ गई, उनको प्राथमिक ज्ञान की बहुत आवश्यकता है उन्हें देने की, कि आप कुछ भी करिए, परंतु आपके अंदर वो ज्ञान होना चाहिए कि आप हैं कौन, किस लिए आए इस धरती पर, और क्या करके वापस जा रहे हैं। क्या नौकरी तक ही हमारा सीमित होना ही प्रमुख है, या इतना ही हमारा भाव होना चाहिए? आप देखिए, कोटा चले जाइए, बिहार चले जाइए, कोचिंग संस्थानों में लोग आत्महत्या कर रहे हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता ने बहुत पैसा लगाया और उस अचीवमेंट को वो प्राप्त नहीं कर सके। वो हार रहे हैं अपने जीवन से, क्योंकि उन्हें मूल शिक्षा नहीं दी गई और उन्हें भेज दिया गया। माता पिता ने बहुत कष्ट करके भेजा, परंतु परिणाम क्या हो रहा है? तो इन सब चीजों पर हमको कार्य करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य को भी ध्यान देना है, कि जनसाधारण को जगाना है कि स्वस्थ युवा बने, सब युवा बने, शिष्ट युवा बने, तभी, और उसके अंदर व्यक्तित्व का परिष्कार होना चाहिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो क्लासें हमारे यहाँ होती है, उस क्लास से हमें जोड़ना है। गुरुदेव ने बताया, परिव्राजक संस्था जो चलाने के गुरुदेव ने बात की थी, वैसे हमको कार्य करना है। यदि अपने जिम्मेदारियों से, सामाजिक जिम्मेदारियों से थोड़ा सा भी हमारी कम हो गई है, तो हम इस भार को वापस ग्रहण करें, और कम से कम 2 महीने 3 महीने के लिए जगह जगह जाएं और इस बात का प्रचार प्रसार करें। पशु बलि जो आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, वह तो इसके लिए बड़े अहंकार से लोग बोलते हैं कि हम तो मनुष्य हैं, हमारे पास बुद्धि बहुत है, ज्ञान भी बहुत है, और यदि हम पशु को की हत्या नहीं करेंगे तो बैलेंस कैसे बनेगा इस धरती पर, और पशु को खाना तो बहुत आवश्यक है। तो ये इतना बड़ा अहंकार लेकर आप जिंदा कैसे हैं? और क्या आप, कहा वो क्या दलीलें देते हैं कि पशु ये हमारे लिए तो बने हैं, तो जो भी चीज आपके लिए बने हैं, तो उसकी क्या आपको हत्या कर देनी चाहिए और उसको मार के खा जाना इसका अंतिम अंतिम उसका ध्येय होना चाहिए? यदि पशु धरती पर है और आपके लिए है, तो उसका उसको प्रेम देना, उसका संरक्षण करना, उसकी चेतना से अपनी चेतना को मिला देना उसका हमारा कर्तव्य नहीं है? क्या हम एक कुत्ते को पालते हैं तो उसका संरक्षण करना, उसको प्रेम करना हमारा कर्तव्य नहीं है? क्या हम हर पशु का को मार कर, मेरे लिए बना है उसको मार के खा जाना ही हमारा धर्म होना चाहिए? ये कितनी गलत मान्यता है। एक छोटा बच्चा, उसका जन्मदिन होता है, और एक छोटा सा पपी लेकर के आप उसको यदि बच्चों को भेंट करते हैं, और यदि उस बच्चे को कहते हैं ये आपके लिए है, तो इसका मतलब ये है कि मार के खा जाए? नहीं, ये बहुत घिनौनी मान्यता है। वो बच्चा को ये सिखाना है कि इस बच्चे से प्रेम करना है, दया करना है, इसे संवेदना सीखनी है। हमारी आदरणीय शीला दीदी ने एक बार क्लास के माध्यम से एक बार बताया था कि कैसे उनके यहाँ मधुमक्खी का छत्ता लग गया था, और उन्होंने केवल कहा कि मैं आप इस मधुमक्खी के छत्ते को जला के मारना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ ये मधुमक्खी स्वयं चले जाए, क्योंकि इनको मैं मारना नहीं चाहती। और उन्होंने प्रार्थना की, और दूसरे दिन उन्होंने देखा कि उस प्रार्थना को सुना सुना गया, और मधुमक्खी स्वयं उस छत्ता को छोड़ के चले गए थे। ये हमारी ही आदरणीय दीदी के द्वारा बताया हुआ अनुभव है। तो जब हम अपनी चेतना उस पशु की चेतना से जोड़ देते हैं, तो कितना कुछ हमको लाभ मिलता है। ये सब हम क्यों नहीं सोच पाते, क्यों हम नहीं बता पाते? हम अपने अहंकार में डूबे हुए हैं कि हम तो बहुत बड़े बुद्धिमान और बलशाली हैं। हम परंपराओं के पीछे तर्क और अर्थ को नहीं देखते। हाँ, श्रेष्ठ परंपराएं हैं, यदि उसका तर्क सहित संगत सम्मत उसका है, दिया जाता है, तो आप जरूर मानिए, परंतु यदि तर्क सम्मत नहीं है, अज्ञान वर्ष हम कुछ भी माने जा रहे हैं, उसका कुछ तर्क नहीं है, तो आप उनको क्यों नहीं छोड़ देते? बिल्कुल, आप बताइए, कि इस प्रश्न पूछिए, जिज्ञासा करिए कि बताइए कि सारी परंपराओं को मनाने का के पीछे का अर्थ क्या है, उसका तथ्य क्या है? यदि नहीं मिलता उसका सही उत्तर, तो मनाने का भी कोई औचित्य नहीं है। तो हम उसको भी देखें। इसके साथ ही साथ विवाह विवाह संस्कार में, यदि आप किसी आज के शादी विवाह करने वाले किसी लड़के से पूछे
कि आपकी शादी हो गई, ये आप कैसे बता सकते? तो बोलेगा, आप जो मंत्र जो बोला गया, कुछ मंत्र को आपने सुना? तो आप देखेंगे कि हर वो जो युवक युवती जिसका विवाह हो रहा है मंडप के समय, वो सोता हुआ और झुकता हुआ ही आपको दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने इसके पहले इतने सारे फंक्शन अटेंड किए हैं, प्री वेडिंग का, मेहंदी का, हल्दी का, और इसके बाद जब इतना थक जाता है और जब रात में मंडप में जब उसकी शादी होती रहती है, पंडितों के द्वारा जब वाक्य बोले जाते हैं तो कुछ नहीं समझ पाता कि क्या बोले गए, क्योंकि वही समय उसको मिलता है कि थोड़ी सी वो आराम से बैठ पाता है, उस समय वो नींद में रहता है। तो उसने क्या संस्कार ग्रहण किया, क्या उसने सुना? कुछ नहीं सुना। तो ये सारी चीजें जो गलत चीजें आ गई हैं, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने की हमको आवश्यकता है। और संस्कृत की सीता ऐसे वापस नहीं आएंगी। और हमको गुरुदेव बोले हैं कि हम देवता नहीं बन पाए तो देवता को अपने जैसे बनाने में क्यों तुल गए? ये कितनी गलत बातें हैं कि हम जैसे हर व्यक्ति को खुशामद करके, रिश्वत दे करके खुश हो जाते हैं और को हमारा कार्य कर देता है, तो क्या देवता भी वही करेंगे कि आप जो है 21 मन लड्डू चढ़ा देंगे और देवता प्रसन्न हो जाएंगे, आपका कार्य कर देंगे? आपने देवता को इतना सस्ता कैसे समझ लिया? ये बिल्कुल हमारे बहुत छोटे तल की बात है। इन सब चीजों को हमें हटाना पड़ेगा। हमारे हर व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है, तभी संस्कृत की सीता वापस आएंगी और तभी हमारे अंदर का ज्ञान बढ़ेगा। कृष्ण जब गए थे दुर्योधन के पास, उन्होंने क्या कहा था कि 5 गांव देने की बात कही थी, परंतु उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा था कि सुई के नोक के बराबर भी मैं नहीं दूंगा। दुर्योधन ने यही बात कही थी। तब हरि ने क्या किया? हरि ने इसके जो है, दिनकर जी ने बड़ी अच्छी बात लिखी थी। हरि ने भीषण हुंकार किया और उन्होंने कहा कि तू मुझे बांधना चाहता है, तू सोचता है कि तू मुझे बांध लेगा। रस्सी लेकर आया था दुर्योधन कि इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कृष्ण बार बार आता है उनका फेवर करके। तो उन्होंने कहा कि बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, बांधे चाहे तू मेरा मन, पहले तू बांध अनंत गगन। मतलब तू उस सत्य को बांधना चाहता है। सत्य की कोई सीमा नहीं है, अनंत है। उसको बांधने के तू कैसे सोच सकता है? अगर बांधना है तो सत्य का साथ जो देगा उसी को तुम बांध सकते हो। जो असत्य के साथ खड़ा है, जो गलत के साथ खड़ा है, वो कभी भी अनंत नहीं हो सकता। वो उसका नाश संभव है और वो हमेशा उसका नाश होना ही है। तो वहां गुरुदेव लिखते हैं कि अब याचना नहीं, अब याचना करने की बात समाप्त हो चुकी है। अब तो रण करने की बात आ रही है कि यदि जहां भी गलत होगा हम उसके विरुद्ध खड़े होंगे और हम रण करने की बात करेंगे। और गुरुदेव ने लास्ट में जो लिखा है उसके भी 2 पेज है, मैं पढ़ देना चाहती हूँ। प्रवचन के साथ आचरण भी करें। उन्होंने कहा जब भारतीय संस्कृति का लोग महत्व समझते थे, उस पर विश्वास करते थे, उसके आचरण में लाते हुए अपना गौरव समझते थे, तब इस देश में घर घर महापुरुष उत्पन्न होते थे। भौतिक समृद्धि और सामाजिक सुख शांति की कमी ना थी। इस संस्कृत के ढांचे में ढले हुए नर रत्न अपने प्रकाश से समस्त संसार में प्रकाश उत्पन्न करते थे और उसी आकर्षण के कारण विश्व की जनता उन्हें जगत गुरु, चक्रवर्ती शासक, भूसुर, पृथ्वी के देवता मानती थी। यह देश स्वर्ग की अपेक्षा भी श्रेष्ठ समझा जाता था। अतीत का इतिहास इस तथ्य का मुक्त कंठ से उद्घोष कर रहा है। अपने स्वार्थ, सुख, साधन, धन, संपदा, संग्रह, ऐश आराम को लात मारकर अपनी आत्मा का कल्याण करने के निमित्त लोक सेवा और परमार्थ में जीवन व्यतीत करने में यहाँ के लोग अपने जीवन की सफलता मानते रहे हैं। सदा अपने तप को तप से तप्त करने, अपनी महान सेवा विश्व मानव के उत्कर्ष में लगाने वाले ऋषियों की जीवनियां पढ़ने पर मनुष्य की अंतरात्मा उनके चरणों पर लौट जाने की कहती है। तिल तिल जलाकर संसार के लिए जिनके प्रकाश जिन्होंने उत्पन्न किया, वह आभा कभी बुझ नहीं सकती है। सुत और सौनक निरंतर प्राचीन काल के महापुरुषों की गाथाएं, वृद्धावली सुना सुनाकर मानव जाति की सुप्त अंतरात्माओं को जगाया करते थे। आज अधिकांश पंडित, पुरोहित, साधु, ब्राह्मण आज संसार को मिथ्या बताते हुए मुफ्त का माल चढ़ते रहते हैं। बिना माल लिए हो तो स्टेज पे भी नहीं चढ़ते और कहते हैं कि मोह माया छोड़ो। आलस्य प्रमाद का चित्त हटाकर संसार का भौतिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए जो श्रम कि कुछ भी श्रम नहीं करते, पर भारतीय संस्कृति की परंपरा इससे सर्वथा भिन्न रही है। साधुता और ब्राह्मणत्व का आदर्श दूसरा ही है। शंकराचार्य, कुमारिल भट्ट, सिख धर्म के 10 गुरु, राम तीर्थ, जिन्होंने जीवन भर घोर परिश्रम, प्रयत्न और परिभ्रमण करते रहे, उन्होंने लोक सेवा को एकांत मुक्ति से अधिक महत्व दिया। और उन्होंने भगवान बुद्ध ने जब जीवन लीला समाप्त करते हुए करने लगे तो शिष्यों ने पूछा,
अब तो आप मुक्ति के लिए प्रयाण कर रहे हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, जब तक संसार में एक भी प्राणी बंधन में बंधा हुआ है, तब तक मुझे मुक्ति की कोई कामना नहीं है। मैं मानवता को उत्कर्ष करने के लिए बार बार जन्म लेता और मरता रहूंगा। स्वामी दयानंद सरस्वती भी योग साधना करने हिमालय में गए, पर उन्हें वहां भी ईश्वरी प्रेरणा हुई कि लोक सेवा ही सर्वोत्तम योग साधना है। स्वामी जी तपस्या से लौट आए और अज्ञानग्रस्त जनता में ज्ञान प्रसार करने को अपनी साधना मानते हुए जीवन समाप्त कर दिया। इसके साथ ही मैं आज के स्वाध्याय को ही समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद दीदी। आगे के क्रम को आप बढ़ाइए।